रात होने से पहले आरव ने तीसरी बार मोबाइल ऑन करने की कोशिश की। स्क्रीन पर सिर्फ लाल बैटरी चमकी और फोन बंद हो गया। सामने कच्ची सड़क, पीछे अंधेरा और जेब में बस एक गीला टिकट था। गुरु प्यारी साध, संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज की मौलिक साखी बताएगी कि एक खोए हुए यात्री को गांव के सत्संग में केवल घर का रास्ता नहीं, बल्कि अपने भीतर लौटने का रास्ता कैसे मिला। आरव दिल्ली की एक कंपनी में सेल्स मैनेजर था। वह हर समय जल्दी में रहता, मीटिंग, लक्ष्य, फोन, बहस और साबित करने की आदत। उस दिन उसे जालंधर से आगे एक ग्राहक से मिलना था। चालक ने कहा था कि बारिश में ये छोटा रास्ता ठीक नहीं, पर आरव ने मोबाइल मैप देखकर कहा, समय बचाना है, चलो। दोपहर की बारिश शाम तक कीचड़ बन चुकी थी। एक पुलिया पर पानी चढ़ा तो गाड़ी रोकनी पड़ी। चालक ने गांव तक किसी ट्रैक्टर की मदद ढूंढने को कहा। आरव झुंझलाकर उतर गया, मैं खुद रास्ता देखता हूं। 10 मिनट बाद उसे एहसास हुआ कि वो गलत पगडंडी पर आ गया है। फोन बंद, जूते कीचड़ में, बैग में जरूरी कागज और मन में गुस्सा। उसे पत्नी का सुबह का संदेश याद आया, इतना तनाव लेकर मत चलो, जरूरत पड़े तो कॉल कर लेना। उसने जवाब नहीं दिया था। अब कॉल करने को फोन ही नहीं था। तभी दूर एक पीली रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई छोटा सभा कक्ष हो। वह रोशनी गांव के सत्संग घर से आ रही थी। बाहर बरामदे में जूते सलीके से रखे थे। कुछ किसान, दो महिलाएं और स्कूल के बच्चे शांत बैठे थे। आरव दरवाजे पर रुका। उसे लगा कि वह यहां अजनबी है, गीले कपड़ों में, चिड़चिड़े चेहरे के साथ। अंदर से किसी ने प्रवचन नहीं किया, बस शांत पाठ की धुन थी और बीच बीच में बूंदों की आवाज। आरव को यह सब धीमा और असहज लगा। उसके मन ने कहा, मदद मांगो और निकलो, पर कोई उसे घूर नहीं रहा था। एक सेवादार ने बस तौलिया और पानी दिया। सेवादार ने पूछा भी नहीं कि वह कौन है। बोला, बैठ जाओ बेटा, बारिश थोड़ी रुक जाए तो रास्ता पूछ लेंगे। आरव को गुस्सा आया। उसे अभी रास्ता चाहिए था, शांति नहीं। उसने कहा, मुझे तुरंत जाना है। सेवादार ने विनम्रता से कहा, जल्दी में ही तो रास्ता छूटा होगा, पहले सांस संभाल लो। ये वाक्य सीधा लगा। आरव कुछ कह नहीं पाया। वह दरवाजे के पास बैठ गया। सामने दीवार पर कोई चमकदार सजावट नहीं थी, बस साफ चादर, कुछ लोग और शांत वातावरण। उसे लगा जैसे गांव की धीमी हवा उसके भीतर दौड़ती मशीन से टकरा रही है। तभी एक बुजुर्ग, जो अब तक चुप बैठे थे, उठे और बाहर गए। कुछ देर बाद वे लौटे तो उनके हाथ में आरव का गिरा हुआ पहचान पत्र था। आरव चौंक गया। वह पहचान पत्र उसे आधा किलोमीटर पीछे पगडंडी पर गिरा था। बुजुर्ग वहां कैसे पहुंचे थे? बुजुर्ग ने कोई रहस्य नहीं बनाया। बोले, बरसात में कागज बह जाते हैं, जाते समय दिख गया। आरव ने पूछा, आपको कैसे पता ये मेरा है? बुजुर्ग मुस्कुराए, तुम्हारे चेहरे पर वही घबराहट थी जो इस कागज पर लगी मिट्टी में थी। लोग हल्के से मुस्कुरा दिए और आरव पहली बार थोड़ा ढीला पड़ा। पहचान पत्र में उसका ऑफिस नंबर था। सेवादार ने अपना फोन दिया। आरव ने चालक को कॉल किया, फिर पत्नी को। पत्नी ने फोन उठाते ही पूछा, तुम ठीक हो? आरव ने आदत से कहना चाहा, हाँ, बस नेटवर्क नहीं था, पर फिर बोला, मैं रास्ता खो गया था, मुझे डर लग रहा था। उधर कुछ क्षण चुप्पी रही। पत्नी बोली, डर बताने में इतनी देर क्यों लगा दी? यह प्रश्न आरव को सत्संग के मौन से भी गहरा लगा। उसे एहसास हुआ कि वह हर रिश्ते में मजबूत दिखने की कोशिश में सच छिपाता रहा है। संगत जी, अगर ये बात आपके मन में लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखिए। कई बार रास्ता पूछने से पहले मन को ये मानना पड़ता है कि मैं खो गया हूँ। चालक ने कहा कि गाड़ी पानी में फंसी है और राहत तक निकलना मुश्किल है। गांव से मुख्य सड़क तक जाने का दूसरा रास्ता था, पर अंधेरे में पैदल जाना सुरक्षित नहीं। आरव को पहली बार रुकना पड़ेगा और शायद अपने भीतर की बेचैनी के साथ बैठना भी पड़ेगा। सत्संग समाप्त हुआ। सबने मिलकर बरामदे की चटाइयां समेटी। आरव को लगा कि अब लोग उससे सवाल करेंगे, पर किसी ने नहीं पूछा कि वह किस जाति, शहर या हैसियत का है। एक किसान ने कहा, खाना खाकर जाना। आरव ने मना किया, मगर पेट में दोपहर से कुछ नहीं गया था। भोजन साधारण था, दाल, रोटी, प्याज, पर जो हाथ परोस रहे थे उनमें जल्दी नहीं थी। आरव को याद आया कि वो महंगे रेस्टोरेंट में भी फोन देखते हुए खाता था। यहाँ पहली बार उसे खाने का स्वाद आया, क्योंकि उसके पास भागने की जगह नहीं थी। वही चुप बुजुर्ग उसके पास बैठ गए। बोले, कुछ नहीं, बस अपनी थाली का आधा अचार।
उसकी ओर सरका दिया। आरव ने पूछा, आप सत्संग में बोलते नहीं? बुजुर्ग ने कहा, जहां मन बहुत बोलता है वहां दूसरा आदमी चुप रहे तो भी मदद होती है। यह सुनकर आरव की आंखें भर आईं। उसे अपने पिता याद आए, जिनके फोन वह अक्सर मीटिंग कहकर काट देता था। पिता भी कम बोलते थे। शायद वह भी मदद करना चाहते थे, पर आरव के शोर में उनकी चुप्पी खो गई थी। रात के 9 बजे सेवादार ने कहा कि पंचायत घर में सोने की जगह मिल जाएगी, पर शर्त थी, सुबह गांव की गाड़ी मुख्य सड़क तक जाएगी, तब तक वह सुरक्षित रुके। आरव का अहंकार फिर बोला, मैं खुद निकल जाऊंगा। बाहर बारिश तेज थी, क्या वह इस बार सलाह मानेगा? आरव ने पहली बार कहा, ठीक है, मैं रुकूंगा। यह कोई बड़ी विजय नहीं लगती, पर उसके लिए यह अपने अहंकार को पहली बार बैठाना था। उसने पत्नी को संदेश भिजवाया कि वह सुरक्षित है और सुबह निकलेगा। फिर उसने पिता को फोन किया। पिता ने फोन उठाया तो बोले, सब ठीक? आरव ने कहा, नहीं पापा, मैं थक गया हूं। हर समय जीतते जीतते डरता हूं। उधर से लंबी सांस आई। पिता ने कहा, बेटा, डर मान लेने से आदमी हारता नहीं, झूठी अकड़ छोड़ने से रास्ता खुलता है। पंचायत घर में लेटे हुए उसने पहली बार बिना ऐप, बिना संगीत, बिना स्क्रीन के मन में नाम दोहराने की कोशिश की। विचार भागे, कल ग्राहक क्या कहेगा, रिपोर्ट कैसे जाएगी, पत्नी नाराज होगी या नहीं। फिर बरामदे की शांति याद आई। उसने धीरे धीरे सांस के साथ राधा स्वामी कहा, भाई बहन, अगर घबराहट, तनाव या रास्ता भटकने का डर बहुत बढ़ जाए तो अकेले मत लड़िए। भरोसेमंद परिवार, संगत, डॉक्टर, काउंसलर या स्थानीय मदद से बात करना जरूरी है। सिमरन सहारा है और सही मदद लेना भी मालिक की दी समझ है। सुबह 4 बजे अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वही बुजुर्ग खड़े थे। बोले, जिस रास्ते से तुम्हें जाना है वह नक्शे में नहीं दिखता। आरव का दिल धड़क उठा। क्या यह फिर कोई पहेली थी या असली रास्ता? बुजुर्ग उसे खेतों के किनारे ले गए। वहां एक पुरानी पक्की मेड़ थी जो बरसात में भी सुरक्षित रहती थी। गांव वाले इसे स्कूल रास्ता कहते थे, पर डिजिटल मैप पर उसका नाम नहीं था। बुजुर्ग बोले, हर रास्ता स्क्रीन पर नहीं होता, कुछ रास्ते लोगों की याद में बचते हैं। वे मुख्य सड़क तक पहुंचे तो चालक भी ट्रैक्टर की मदद से गाड़ी निकाल चुका था। ग्राहक की मीटिंग छूट गई थी। आरव ने सोचा, अब नुकसान होगा, लेकिन इस बार उसने झूठा बहाना नहीं बनाया। उसने ग्राहक को फोन कर सच कहा, बारिश, गलत रास्ता, फंसी गाड़ी और देर। ग्राहक ने चुपचाप सुना और बोला, कम से कम आपने सच कहा, कल मिलते हैं। ये सुनकर आरव को समझ आया कि हर देरी विनाश नहीं होती, कभी देरी अहंकार को रोकती है। उसने चालक से भी माफी मांगी, क्योंकि उसने उसकी सलाह नहीं मानी थी। चालक ने हंसकर कहा, साहब, अगली बार गांव वाला रास्ता गांव वाले से पूछ लेना। शहर लौटकर आरव ने घर में पहली बार बिना फोन भोजन किया। पत्नी ने पूछा, सत्संग में क्या मिला? वह बोला, रास्ता कम, रुकना ज्यादा। फिर उसने पिता को सप्ताहांत पर मिलने का वादा किया और कैलेंडर में सचमुच समय रखा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले हफ्ते कंपनी मीटिंग में मैनेजर ने पूछा कि ग्राहक बैठक क्यों टली। आरव के पास फिर मौका था कि बारिश का दोष दे और खुद को बचा ले, पर अब उसने पूरी बात बताने का निर्णय लिया। उसने कहा, गलती मेरी थी। मैंने स्थानीय चालक की बात नहीं मानी, मैप पर भरोसा किया और समय खोया। आगे से ग्रामीण रूट में स्थानीय सत्यापन, अतिरिक्त चार्जर और मौसम बफर रखूंगा। कुछ सहकर्मी हंसे। किसी ने कहा, सत्संग से मैनेजमेंट सीख आए हो क्या? पहले आरव ताना सुनकर पलटकर जवाब देता। इस बार उसने शांत रहकर कहा, अगर एक गलती से प्रणाली सुधरती है तो मजाक भी ठीक है। उसने यात्रा चेकलिस्ट बनाई। स्थानीय संपर्क, पावर बैंक, परिवार अपडेट, मौसम वैकल्पिक रास्ता और रात में अकेले जोखिम ना लेना। मैनेजर ने बाद में वही सूची टीम में लागू कर दी। कुछ दिनों बाद उसी गांव से फोन आया। सत्संग घर के बच्चों को शहर की बस रूट जानकारी चाहिए थी। आरव ने आधे घंटे में नक्शा बनाकर भेजा, मगर साथ में लिखा, डिजिटल नक्शा आखिरी सच नहीं, गांव के बुजुर्ग से पूछकर चलना। यह वाक्य उसने उसी बुजुर्ग से सीखा था। संगत जी, यदि इस कहानी ने आपके भीतर कुछ नरम किया है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति को भेजिए जो हमेशा जल्दी में रहता है। शायद उसे भी पता चले कि रुकना हार नहीं, कभी कभी मालिक की रक्षा होती है। महीने भर बाद आरव फिर उस गांव गया, इस बार धन्यवाद कहने। सत्संग घर वही था, बरामदा वही था, पर वो चुप बुजुर्ग वहां नहीं मिले। किसी ने कहा, ऐसे बुजुर्ग तो कई आते हैं बेटा। किसी ने कहा, शायद पास के गांव के होंगे। नाम किसी को निश्चित नहीं मालूम था। आरव ने सेवादार से पूछा,
उन बुजुर्ग का नाम तो बता दीजिए, मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। सेवादार ने रजिस्टर पलटा। उस रात पानी पिलाने वाले, चटाई उठाने वाले, भोजन बनाने वाले सबके नाम थे, पर उस बुजुर्ग का नाम कहीं नहीं था। आरव ने दोबारा पूछा, वे रोज आते हैं? जवाब मिला, कभी कभी कोई ऐसा आता है जो काम कर जाता है और नाम नहीं लिखवाता। बरामदे के कोने में बैठे एक बच्चे ने कहा, अंकल, वही दादाजी ने पिछले महीने मुझे स्कूल की कॉपी दिलाई थी। उन्होंने कहा था, रास्ता पूछने में शर्म मत करना। बच्चा हंस दिया, पर आरव के भीतर कुछ गहरा हिल गया। वही वाक्य, वही सीख, वही शांत ढंग। क्या यह संयोग था, या मालिक की करुणा कई लोगों तक एक ही संदेश भेज रही थी? आरव ने तुरंत बड़ा दान देने की घोषणा नहीं की। उसे समझ आ गया था कि जल्दबाजी भक्ति में भी अहंकार बन सकती है। उसने गांव वालों से पूछा, आपको सच में किस चीज की जरूरत है? सेवादार ने कहा, बरसात में रास्ता अंधेरा हो जाता है। एक छोटा सोलर लैंप और फोन चार्ज करने की सुविधा हो जाए तो यात्रियों को मदद मिल जाएगी। आरव ने अगले महीने बिना शोर किए 2 सोलर लैंप, पावर बैंक स्टेशन और प्लास्टिक कवर वाले रास्ता नक्शे भेजे। ऊपर उसने अपना नाम नहीं लिखवाया, बस छोटे अक्षरों में लिखवाया, रास्ता पूछना कमजोरी नहीं। ये वाक्य अब उस गांव में आने वाले हर यात्री को दिखाई देता था। लेकिन असली परीक्षा शहर में आई। एक रात उसकी टीम का नया लड़का गलत ग्राहक पते पर पहुंच गया और घबराकर आरव को फोन किया। पहले वाला आरव डांट देता। इस बार उसने कहा, रुको, सांस लो, आसपास किसी भरोसेमंद दुकान या चौकी से पूछो, लोकेशन भेजो, और जब तक सुरक्षित जगह न मिल जाए आगे मत बढ़ो। फोन कटने के बाद आरव ने महसूस किया कि जो शांति उसे उस रात मिली थी, वह अब किसी और की रक्षा बन रही है। शायद यही सद्गुरु की मेहर का असली असर है, केवल हमें बचा लेना नहीं, बल्कि हमें ऐसा बना देना कि हमारे कारण किसी और का डर कम हो जाए। आरव ने उस बात को चमत्कार बनाकर बेचने की कोशिश नहीं की। उसने बस इतना माना कि मालिक ने उसे कई रूपों में संभाला। सेवादार के पानी से, पत्नी के प्रश्न से, पिता की चुप्पी से, चालक की सलाह से, गांव की मेड़ से और उस बुजुर्ग की शांत आंखों से। उसे घर का रास्ता मिल गया था, पर उससे बड़ा ये था कि मन का रास्ता खुल गया। अब वह यात्रा से पहले परिवार को बताता, भोजन जल्दबाजी में नहीं छोड़ता, और जब गुस्सा बढ़ता तो 2 मिनट नाम लेकर सांस संभालता। वह परिपूर्ण नहीं हुआ, पर भागता हुआ आदमी थोड़ा रुकना सीख गया। इस साकी की सीख यह नहीं कि नक्शे, गाड़ी या मेहनत छोड़ दो। सीख यह है कि जीवन में स्क्रीन, पद और जल्दी के साथ साथ विनम्रता, स्थानीय बुद्धि, सच बोलना, सहायता मांगना और सिमरन भी जरूरी है। बाहर का रास्ता कोई दिखा सकता है, भीतर का रास्ता मन को शांत करके ही दिखता है। अगर आप भी किसी चिंता, यात्रा, नौकरी या रिश्ते में रास्ता खो रहे हैं, तो आज एक सही कदम चुनिए। किसी को सच बताइए, मदद मांगिए, पानी पीकर सांस संभालिए और मन में मालिक का नाम लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल से जुड़िए और कमेंट में प्यार से राधा स्वामी जी लिखिए। मालिक हमें जल्दी के अंधेपन से बचाकर सही सलाह सुनने की विनम्रता, रास्ता पूछने का साहस और नाम में टिकने की शांति दे। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।